काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब देने के बाद भारतीय सेना की वीरता पर चंदौली में जश्न का माहौल है। मुगलसराय के सुभाष पार्क परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की सफलता पर खुशी जताई। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया। साहसी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सेना की इस बड़ी कामयाबी के बाद चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय उत्सव मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरों पर तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कर दिखाया। सेना ने 56 इंच का सीना दिखाकर पाकिस्तान में तबाही मचा दी है। भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर सुभाष पार्क परिसर में एकत्र हुए। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सौगंध है इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वीरता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। भाजपा नेता रमेश तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सशक्त नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये भारतीय सेना की बहादुरी और देशभक्ति का प्रतीक है। आज का ये कार्यक्रम हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर चला के हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का हमारी जो बहनों का सिंदूर उजाड़े थे ये आतंकवादी लोग, उसको जो सबक सिखाने का काम किया है, उसी के जश्न में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और उनकी हम लोगों के प्रति जो संवेदना इसको बोलेंगे कि हम बहनों का जो सिंदूर हम उजाड़े थे आतंकवादियों ने, उसका बदला इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिया है और अभी आगे और लड़ाई है। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों के लिए समर्पित है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने उजाड़ा था। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को और देश की सेना को, हमारी उन बहनों को जो इस लड़ाई में उन्होंने एक महिला का सिंदूर उजाड़ा था और एक महिला ने भी वहां जाकर अपना कर्तव्य दिखाया है। सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं चंदौली की जनता की तरफ से हम लोग, और आगे यही अपेक्षा करते हैं कि ऐसा। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने काशी की सदियों पुरानी एक जीवंत परंपरा पर आधारित विशेष वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तमिलनाडु के चेट्टियार समुदाय द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती सामग्री की नियमित आपूर्ति की ऐतिहासिक परंपरा को दर्शाया गया है। ये परंपरा पिछले लगभग 250 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। न्यास द्वारा जारी ये विशेष वीडियो 59 सेकंड का है और इसे हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक परंपरा को पूरे देश में पहुंचाना है ताकि लोग इस सनातन परंपरा पर गर्व कर सके। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने कहा कि काशी को लघु भारत का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक की सभी मान्यताओं के मंदिर और परंपराएं समादृत हैं। ये विविधता में एकता का सबसे सशक्त उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि जब राष्ट्रीय एकता पर बार बार जोर दिया जा रहा है तब ये वीडियो क्षेत्रीय और भाषाई भिन्नताओं से ऊपर उठकर सनातन एकता का संदेश देता है। ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया है जब पहलगाम में धार्मिक पहचान पर किए गए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन सिंदूर से राष्ट्रीय चेतना में जबरदस्त उभार आया है। इस अवसर पर इस वीडियो का लोकार्पण देशवासियों में गौरव और एकता का भाव भरने के लिए किया गया है। काशी के कोतवाल माने जाने वाले बाबा काल भैरव का गुरुवार को विशेष श्रृंगार किया गया। ये श्रृंगार भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के उपलक्ष्य में किया गया। बाबा के दिव्य स्वरूप को भव्य पुष्पों और चंदन से सजाया गया। श्रृंगार के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बाबा के चरणों में शीश नवाकर भारतीय सेना की वीरता और विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। आपको बताते चले कि विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया गया। बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे सेना को असीम शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का अंत हो सके। श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा काल भैरव काशी के रक्षक हैं और जब देश पर कोई संकट आता है तो बाबा की कृपा से ही उसे दूर किया जाता है। भक्तों ने बाबा से कामना की कि भारतीय सेना इसी तरह दुश्मनों के विरुद्ध विजय पताका लहराती रहे। सेना के साहसिक ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी से उत्साहित भक्तों ने बाबा काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रोच्चार और हवन भी किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा काल भैरव के आशीर्वाद से ही सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया और उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया। श्रृंगार के दौरान मंदिर परिसर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भक्तों का कहना था कि बाबा काल भैरव की कृपा से ही भारत अपनी सीमाओं की रक्षा में सक्षम है। आज
काशी के कोतवाल काल भैरव का किया गया विशेष अलंकार श्रृंगार। यह श्रृंगार राष्ट्र के सुख समृद्धि को समर्पित था। यह श्रृंगार विशेष रूप से हमारी देश की तीनों सेनाओं को समर्पित था और साथ ही में हम सब बाबा के श्री चरणों में ऐसी कामना करते हैं कि आतंकवाद रूपी राक्षस का समूल नष्ट हो, संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण जगत से ये आतंकवादी रूपी राक्षस का बाबा नाश करे। और साथ में हम सब काल भैरव बाबा के दरबार से ऐसी मांग करते हैं कि अब समय आ गया है जब हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो इस कामनाओं के साथ आज बाबा का विशेष पूजा श्रृंगार किया गया है। और ऐसी भी मान्यता है कि बाबा काशी में, काशी के कोतवाल जिस रूप में भी विराजमान है, वो अपने सभी भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करते हैं। हम सबका यही अब इच्छा है कि जो ये आतंकवाद रूपी राक्षस संपूर्ण विश्व में सारे जगत को उथल पुथल किया है, बाबा ऐसे राक्षसों का नाश करे और नाश करने के साथ साथ हमारे देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हम मांग करते हैं। रामलखन चौहान ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि उनकी पोती नीलम का 21 अप्रैल 2019 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल सका है। कपसेटी थाना में इस हादसे का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया के सामने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। मामला न्यायालय में लंबित है और 2019 से 2025 तक अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दिया जाए। दुर्घटना के बाद जिस टैंकर ने उनकी पोती को टक्कर मारी थी, उसे महज 2 से 3 दिन बाद ही छोड़ दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चार्जशीट के नाम पर उस समय 25,000 रुपए भी लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि इतने वर्षों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। घटना घटल ये तोरे साथे नाती मर गई लो कैसी तरक से। तरह से और का घटना घटल ये तोरे साथे का करे यहाँ लला अरे यहाँ फरियाद कराई FIR के करी के जज की यहाँ, हाँ जज की यहाँ जज के यहाँ काहे FIR करावा लला पैसा नहीं मिला। कौन चीज में ना पैसा मिलल वही जो घटना भई रहो, अच्छा का घटना गइल लड़की नाती मर गई। अच्छा गाड़ी से दब के हाँ ट्रक भी वहाँ बंद रही थाने में। बंद हो कब कर घटना है अब का अरे होगी कम नहीं तो 10 साल होगी। 10 साल घटना घटी आपके मुकिल के साथ और कहाँ आए थे? रामलखन चौहान इनका नाम है, जो अभी आपके मीडिया के सामने बात कर रहे थे, जिसमें 2019 में 21 अप्रैल को इनकी पोती नीलम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कपसेटी थाने में FIR रजिस्टर्ड की गई थी और इनका मोटर एक्सीडेंटल का क्लेम केस जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो वहाँ से इनको भी कोई पैसा नहीं मिला, वो न्यायालय में पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे ये हुआ है कि आज हमने कोर्ट में चार्जशीट के लिए फ़ाइल किया, आंखें मंगवाई है, जिसमें अभी तक 2019 से लेकर 2025 तक आज तक कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। SHO ने कोई भी चार्जशीट अभी तक कोई भी फाइल नहीं की है इस मैटर में। तो इसीलिए आज हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट मंगवाई जाए इनके मैटर में। क्या कुछ निकल कर आया इसमें? अभी तो इसमें चार्जशीट आए नहीं है, तो अभी तक कोई भी जांच पता कैसे नहीं, क्योंकि इसमें एक गाड़ी भी है जिसने गाड़ी टैंकर ने एक्सीडेंट किया था इनकी पोती का, उसको 2 से 3 दिन बाद छोड़ दिया गया और चार्जशीट के नाम पे इनसे 25,000 रुपये SHO साहब ने लिया था कि मैं चार्जशीट लगा के सबका लिए हैं 2019 में ही 2019 में। तब तक कोई रिपोर्ट नहीं लगा? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ FIR है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आज हमने फाइलिंग की है कि जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट आप लगवाएं। पीछे अधिकारियों के आप लोगों के द्वारा गया गया? हाँ, सब जगह गए थे, ये गए अभी आपके CO साहब के यहाँ भी गए थे, कमिश्नर साहब के यहाँ भी 3-4 बार ये गए, लेकिन कोई भी सुनवाई इसमें हुई नहीं अभी क्या तक। आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो यही मिल रहा है कि चार्जशीट लग जाएगी, लेकिन अभी तक बिना कोई भी चार्जशीट आया नहीं है। तो आज फिर हमने फाइनली आज हम लोग कोर्ट चले गए हैं।